चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में, कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? देखो, वायुमंडल जानने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, पृथ्वी पर 3 चीजें भारी मात्रा में मौजूद हैं। पृथ्वी पर 3 चीजें भारी मात्रा में मौजूद हैं, उसे जलमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जलमंडल। जैसे नदी का हो गया, समुद्र का हो गया, महासागर का हो गया, ये सब पानी मिला के सब पृथ्वी के जितने भी पानी है, संपूर्ण जल को हम लोग क्या बोलते हैं? जल स्थल। और कुछ गैसेस है हमारे पृथ्वी पर, कुछ गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैस हैं। तो इसको मिला के जितने भी गैसेस है, इसको मिला के क्या बनाया गया भाई? वायुमंडल। क्या बनाया गया? वायुमंडल। और एक को हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं भाई? स्थल मंडल। जैसे स्थल मंडल का कहीं पर मैदानी इलाका, कहीं पर पठार है, ये सब जो चीज़ें उसे क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। और ये तीनों जहाँ पर देखिए मिल रहे हैं, तीनों चीज़ें हैं कि नहीं यहाँ पे? जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तीनों चीज़ें हैं ना। इन तीनों चीज़ों को हम लोग मिला के जहाँ पर तीनों चीज़ पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं भाई? जैवमंडल या फिर जीवमंडल। यहाँ पर ही जीवन संभव है जहाँ पर तीनों चीज़ों पाई जाए। मान लीजिए कि अगर हम कह दें आपको पानी में रहना है, तो आप 24 आवर्स पानी में रह पाएंगे? अपना जीवन यापन पानी में कर पाएंगे? नहीं, यानी आप पानी में नहीं रह सकते। आपको केवल किसी वायुमंडल में ही आपको छोड़ दिया जाए, केवल जाइए आप कोई कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक घर में भर दें खूब और उसी में आपको घुसा दें, आप जी पाएंगे? मर जाएंगे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वो सूर्य की जितनी भी ऊष्मा होती है उसको क्या करती है? अवशोषित करती है। तुरंत आप क्या हो जाएंगे? निपट जाएंगे, वो भी खराब। स्थल मंडल, आपको पानी ना मिले, आप रहिए तो ज़मीन पे, जैसे ये सब जहाँ हम लोग हैं, ये सब क्या है? स्थल मंडल में आएगा। जमीन का मैदानी भाग जहाँ हम लोग कुछ, या फिर पठार एरिया ले लीजिए, या हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, रहने योग्य, ये सब क्या है? स्थल मंडल। लेकिन आपको पानी न पिलाए तो आप जिएंगे? यानी ये जिंदगी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आपको तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जल भी, वायु भी और जमीन यानी भूमि भी। तीनों चीज़ों आपको चाहिए। अगर तीनों आपको नहीं मिलेगा तो आप ऐसी कंडीशन में आप जिंदगी जीना असंभव है, नहीं जी पाएंगे। तो जहाँ पर तीनों चीज़ें पाई जाती है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जैवमंडल या फिर जीवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल या जीवमंडल। ये बात समझ में आई? और आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है भाई? वायुमंडल। क्या पढ़ना है हमें? वायुमंडल। तो आज की क्लास में हम लोग वायुमंडल के बारे में देखेंगे। तो मैंने कहा अभी वायुमंडल जो है वो गैसेस हैं। क्या है? गैसेस। ये गैसेस जो है ये हमारे पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी से लगाए हमारे पूरे अंतरिक्ष तक सब गैसेस ही हैं। लेकिन सभी गैसेस एक समान नहीं है। कोई गैस थोड़ा कम है तो कोई गैस थोड़ा ज़्यादा है, कहीं पर कुछ ज़्यादा मिलेगा तो कहीं पर कुछ कम मिलेगा। इसके हिसाब से गैसेस को हिसाब से वायुमंडल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। और सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए कि वायुमंडल किसको कहते हैं, तो हम बताएंगे कि हमारी पृथ्वी संपूर्ण गैसेस से क्या हुई है? घिरी हुई है। उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। संपूर्ण गैसेस से जो हमारी पृथ्वी घिरी हुई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्लियर ना? इसी की जरूरत मिटा दिया जाए। वायुमंडल किसे कहते हैं?
हाँ, पृथ्वी से चारों तरफ जो गैसेस से घिरी हुई हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वायुमंडल। अब देखिए, सपोज करें कि ये हमारी पृथ्वी है। क्या भाई? ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने कहा कि जो गैस है उन्हें जिस हिसाब से गैस पाया गया है पृथ्वी की सतह से, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, उसके हिसाब से पृथ्वी के जो भी वायुमंडल है सबको अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। तो जो पहला मंडल आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ये हमारे पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी रेंज है इसकी? 12 से 15। यानी यहाँ से जाएंगे तो 12 किलोमीटर ऊपर तक, या फिर 12 से 15 किलोमीटर की रेंज किसकी आपको मिलेगी? क्षोभ मंडल की। किसकी मिलेगी? क्षोभ मंडल की। अब यही वो मंडल है जहाँ पर जीवन जीने लायक है, यानी जीवन संभव है। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। मौसम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? क्षोभ मंडल। यानी आप जो देखते हैं बादल, वो किस मंडल में है? क्षोभ मंडल में। बारिश होना क्षोभ मंडल में, बिजली तड़कना क्षोभ मंडल, ये सब आपको कहाँ होने? क्षोभ मंडल। ये आपका जीवन यहीं पे संभव है। किसमें? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल समझ में आया? पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर? 12 से 15 किलोमीटर। यही जीवन संभव कहाँ है? क्षोभ मंडल। मौसम कहाँ बनता है? क्षोभ मंडल में। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कुछ ऊपर उठकर, एक मंडल और मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? समताप मंडल। क्या बोलते हैं? इसमें मौसम परिवर्तन या मौसम नहीं पाया जाता है। मौसम नहीं पाया जाता। मौसम आपको नहीं देखने को मिलेगा। मौसम नहीं मिलने के कारण एक चीज़ का सबसे बड़ा फायदा होता है समताप मंडल में। जो भी हमारी जेट विमान होती हैं उसे उड़ाया जो जाता है वो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ती हैं, बड़ी साइज की। अक्सर करके किस में उड़ती हैं? समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल में मौसम नहीं पाया। अब जब मौसम नहीं उसमें पाया जाएगा तो बादल बनेगा? नहीं बनेगा। जब बादल नहीं बनेगा तो हमारा रास्ता क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? मान लीजिए आप ठंडी के समय में गाड़ी उड़ी चलाते हो, कोहरा और आ जाता है तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। बड़ा धीमे गति से चलाते हो, कंट्रोल करके। 1 घंटे का सफ़र होता है तो पता चलता है कि 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है। और यही गर्मी के समय तो हम रास्ता क्लीन चारों ओर, ये कब ऐसे स्पीड मारते हैं धंधे पहुंच जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है। तो क्षोभ मंडल में जब हम लोगों को बार बार बादल मिलेंगे, मौसम होगा, कहीं बारिश होने लगेगी, कहीं बिजली गर्जने लगेगी, तमाम तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए क्षोभ मंडल से थोड़ा ऊपर उठकर किस में उड़ाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल की जो रेंज होती है बाबू, वो 15 से 50 किलोमीटर की रेंज होती है। 15 से 50 किलोमीटर की रेंज पृथ्वी की सतह से। क्योंकि ये देखना 12 से 15 तक तो यही ले लिया, अब 15 से 50 किलोमीटर की रेंज किसकी होगी? समताप मंडल की। इसमें मौसम नहीं पाया जाएगा। जो भी विमान उड़ाए जाते हैं वो ज़्यादातर किस में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ पाई जाती है बाबू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत। जो ओजोन परत होता है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट निकलता है। सबको पता है सूर्य से क्या निकलता है? अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। वो जो आती हैं अल्ट्रावायलेट बाबू, वो इतनी खतरनाक होती हैं, अगर इंसान के ऊपर पड़ जाए तो इंसान को क्या कर देंगी? खत्म कर देंगे बाबू। कैंसर वगैरह उससे हो सकता है। अल्ट्रावायलेट से इंसान को क्या हो सकता है? कैंसर वगैरह। उसी चीज को जो सूर्य की से आती है तो पहले क्षोभ मंडल से पहले क्या पड़ जाता है? समताप मंडल। और समताप मंडल में ओजोन परत होता है 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में। 30 से 40 किलोमीटर। इसी में ओजोन परत पाई जाती है 30 से 40 किलोमीटर।
अब जो भी अल्ट्रावायलेट आता है उससे टकराता और टकरा के पुनः इधर उधर बिखर जाता है। समताप मंडल के ही रेंज में उसका काम खत्म। वो पूरा अल्ट्रावायलेट पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाती है, और पूरी अगर आती तो हम धीरे धीरे क्या हो जाते, खत्म हो। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो रही है, पढ़े होंगे, ओजोन परत पतली हो रही है। छेद होने और पतली होने का कारण है कि जब पृथ्वी की तरफ से कुछ CFC जाता है। CFC का मतलब होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कितने लोग जानते हैं भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में? कोई जानता है? कुछ नहीं जानते तुम लोग? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जब पृथ्वी की सतह से वो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसको खराब कर सकता है, ओजोन परत को क्या कर सकता है, खराब। और तत्पश्चात जब खराब होगा तो इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे पतली हो जाएगी, या तो इसमें क्या हो जाएगा, छेद। जब छेद हो जाएगा तो सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट होगा डायरेक्ट किसको पार कर जाएगा, समताप मंडल को पार करके कहाँ आ जाएगा, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में ही तो हम लोग रहते हैं, तो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ेगा, हम लोगों पे। तो जब जीव जंतु पे पड़ेगा तो जीव जंतु धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट। तो हम क्षोभ मंडल को यानी क्षोभ मंडल में रहने वाले जीव जंतु को बचाने का सबसे जो अच्छा है, सूर्य के अल्ट्रावायलेट से जो बचाने का काम करता है वो कौन करता है, ओजोन परत। तो ओजोन परत को याद रखिएगा, ये कहाँ पाए थे, किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। कितने की रेंज से, 30 से 40। क्लियर। और एक चीज देखिएगा, जब ये हम आप लोगों को कई बार भी बता चुके हैं, नहीं अगर देखे होंगे तो पिछले की क्लास में देख लीजिएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने से हमारे तापमान में 1 डिग्री की कमी आती है। कितने डिग्री की कमी आती है, 1 डिग्री की कमी आती है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से 1 तापमान की कमी आती है। अब धीरे धीरे जो हम लोग ऊपर की तरफ उठते हैं तो हमारे तापमान क्या होता है, ठंडा होते जाता है। जैसे यहाँ पर हैं तो कुछ सेल्सियस गर्मी है, ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा कम रहे, इसके बाद थोड़ा सा और कम रहे। लेकिन जब एक ऐसी सीमा आती है कि जब ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो उसके बाद सूर्य का इलाका आ जाता है। किसका इलाका आ जाता है, सूर्य। अब सूर्य जब ऊपर से अपना गर्मी फेंकता है तो डायरेक्ट वहीं पे जाके पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होती है। तो किस मंडल में ज़्यादा गर्मी होती है और कहाँ तक सबसे ठंडा होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, समताप मंडल के बाद का जो मंडल आता है इसको हम लोग कहते हैं बाबू मध्य मंडल। कौन सा मंडल, मध्य मंडल। यही वो मंडल है जो सबसे ठंडा मंडल होता है। यहाँ इसका जो रेंज होता है वो पृथ्वी की सतह से लगभग बाबू 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर, 50 से 80 किलोमीटर की दूरी। और ये वही परत है जो सबसे क्या होती है, ठंडी होती है। यहाँ पर लगभग तापमान हो जाता है माइनस से -100 डिग्री तक, -80 से -100, या तो -80 या तो -100 डिग्री तक इसका तापमान कम हो जाता है। और जब इतना कम हो जाता है, 80 डिग्री कम तापमान हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा कि नहीं। सपोज करिए हमारे ठंडी के समय में हमारे पृथ्वी का तापमान जो नीचे क्षोभ मंडल में जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोगों के यहाँ वो ऑब्वियसली 23-22 रहता है, तो काफ़ी ठंडा लगता है कि नहीं लगता है। सोचिए तो 80 डिग्री कम हो जाता तो यहाँ पर कितना ज़्यादा ठंडा होगा। तो सबसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ठंडा हमारा मंडल कौन सा होता है, तो कौन सा बताएंगे, मध्य मंडल। उससे थोड़ा सा कम ठंडा समताप मंडल, और उससे कम मंडल क्षोभ मंडल। ठीक है ना। और अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं बाबू, तो अब ये पृथ्वी किसका इलाका आ जाता है, यहाँ तक सूर्य। अब यहाँ पर पड़ जाता है बाबू आयन मंडल। क्या पड़ जाता है, आयन मंडल। और ये पृथ्वी की सतह से हो जाता है बाबू 80 से 700 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 80 से। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ का तापमान डायरेक्ट हो जाता है वो 2000 डिग्री। कितना डिग्री, 2000। अब 2000 डिग्री होने के कारण ये बहुत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, सब बहुत गर्म हो जाता है। कितने डिग्री पे, 2000। यही वो आयन मंडल ही है जिसमें बाबू अरोरा अर्ली
अरोरा बोरोवली और अरोरा ऑस्ट्रोवली देखने के लिए मिलता है। आप लोगों पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को देख लीजिएगा। जो सूर्य से सौर ज्वाला निकलती है वो सब आती हैं, तो वो किस मंडल में टकरा, उससे हमें बचाने का काम कौन करता है? वो वायुमंडल करता है। वायुमंडल में जो मंडल है उस मंडल का नाम क्या है? आयन मंडल। इसी में सब आती हैं और इसी से सब टकराती हैं आयन मंडल से, और निकल के एक उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाती हैं और एक दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं सौर ज्वाला टकरा के आयन मंडल से, उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रोवली। ये दोनों जो अरोरा ऑस्ट्रोवली, अरोरा बोरोवली जो देखने को आपको मिलेगा वो किस मंडल में मिलेगा? आयन मंडल में मिलेगा। क्लियर? यहाँ का तापमान कितने डिग्री हो जाता है? लगभग 2000 डिग्री। 2000 डिग्री होने के कारण यहाँ पे काफी भीषण गर्मी होती है। इसके बाद का एक मंडल आता है जिसे हम लोग कहते हैं वो वायुमंडल। कौन सा मंडल? वायुमंडल। हाँ, इसके ऊपर कोई सीमा नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मंडल नहीं है। सबसे लास्ट वाला मंडल कौन सा है? वायुमंडल। ये लगभग पृथ्वी की सतह से 700 से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी कोई 10,000 से ज़्यादा भी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई मंडल नहीं है। अब इतने दूरी पर ये है तो इसके कारण पृथ्वी, अब ये सूर्य के और नजदीक हो गया क्योंकि इसके बाद कोई मंडल है ही नहीं, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट किस पे पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा गर्म वायुमंडल और उससे थोड़ा सा कम वायुमंडल। अब इन दोनों इतने ज्यादा गर्म होते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम लोग एक नाम और देते हैं, तापमान मंडल। कौन सा मंडल भाई? तापमान मंडल। इन दोनों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तापमान मंडल के नाम से जानते हैं। आयन मंडल और वायुमंडल। मंडल हम लोग किसको जानते हैं? आयन मंडल और वायुमंडल दोनों को किसके नाम से जानते हैं? तापमान। आयन मंडल में लगभग तापमान कितना हो जाता है? 2000 डिग्री। अब यहीं से गर्म होता है। आयन मंडल वायुमंडल दोनों क्या होते हैं? बहुत गर्म। आयन मंडल से शुरू होता है गर्मी, और जब मध्य मंडल में आते हैं तो मध्य मंडल का तापमान 80 डिग्री कम होता है, और जब धीरे धीरे कम होता है तो इसके नीचे नीचे तापमान क्या होता रहता है? अब होता यह है कि जो हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट मतलब समझते हैं उपग्रह। उपग्रह जो छोड़ा जाता है बाबू, वो ज्यादातर किस में छोड़ा जाता है बाबू? वायुमंडल। उपग्रह किस में छोड़ा जाता है? वायुमंडल। स्थैतिक को कितना? 700 से 11,000 किलोमीटर, और इसे बाबू 36,000 किलोमीटर। भूस्थैतिक कक्ष को किधर छोड़ेंगे? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, और ध्रुवीय स्थैतिक कक्ष को किधर छोड़ेंगे? 700 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर। ये दोनों जो होते हैं ये सैटेलाइट होते हैं। क्या होते हैं? सैटेलाइट होते हैं। तो सैटेलाइट किस मंडल में छोड़ा जाता है? किस मंडल में? वायुमंडल में। सैटेलाइट किस में छोड़ा जाता है? वायुमंडल। और एक चीज देखिएगा, उल्का गिरते हैं कभी कभी पृथ्वी की सतह से कह रहा हूँ, सॉरी, कभी कभी क्या गिरते हैं? उल्का गिरते हैं। उल्का का नाम सुने हैं ना? उल्का पिंड नाम सुने नहीं हो? उल्का पिंड। तो उल्का पिंड नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उल्का। एक ग्रह होते हैं, घर्षण के कारण कभी कभी क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो जो गिरते हैं तो वो उल्का अक्सर करके किस में देखने को मिलता है? वो किस में देखने को मिलता है? मध्य मंडल में। उल्का की क्रियाएं किस में देखने को मिलती हैं? मध्य मंडल में। और मध्य मंडल तक आते आते उल्का क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और अगर पृथ्वी की सतह पे गिर गया तो उसी को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। और जब गिरता है तो क्या कहते हैं? उल्का। तो अभी ऊपर ही है ना पृथ्वी तो यहाँ, ये गिर कहाँ रहा है? खत्म कहाँ हो रहा है? पृथ्वी पे गिरेगा तो क्या कहेंगे? उल्का पिंड। और गिरा ही नहीं, खत्म कहाँ हो गया? मध्य मंडल में ही खत्म हो गया। तो उल्का ही केवल हम लोग कहेंगे कि उल्का की जो आपको देखने को जो मिलता है मौका, वो किस में मिलता है? मध्य मंडल। यानी उल्का किस में देखने को मिलेगा? मध्य मंडल में ही देखने को मिलेगा। और तापमान मंडल किसको कहते हैं हम लोग? वायुमंडल और आयन मंडल को कहते हैं। सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। जीवन संभव किस मंडल में है? क्षोभ मंडल में। इसकी पृथ्वी से दूरी 12 से 15 किलोमीटर।
समताप मंडल की 15 से 50, मध्य मंडल की 50 से 80, आयन मंडल की 80 से 70, वायुमंडल की 700 से 10,000 किलोमीटर। ठीक है, सैटेलाइट किस में छोड़े जाते हैं? वायुमंडल में। किस में? वायुमंडल में। क्लियर? अरोरा ऑस्ट्रेलिया और अरोरा बोरोवली किस में देखने को मिलता है? आयन मंडल में। किस में देखने को मिलता है? आयन मंडल में। क्लियर? कोई दिक्कत? और एक चीज बाबू, और आयन मंडल को आयन क्यों कहते हैं? आयन मंडल में कुछ आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जो इसका काम ये होता है कि जब पृथ्वी की सतह से कोई तरंग छोड़ी जाती है, इसे फिर पृथ्वी की सतह तक पहुंचाता है। इसी कारण जितने भी स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो किस में छोड़े गए हैं? आयन मंडल। जो हम लोग बातचीत करते हैं, फोन वगैरह, कोई तार का कनेक्शन वगैरह लगा होता है? नहीं, वो क्या होता है? स्टेशन उसमें छोड़े गए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसे हम लोग ISS कहते हैं। क्या कहते हैं? ISS। ये जो छोड़ा गया है, ये किस में छोड़ा गया है? आयन मंडल में। किस में छोड़ा गया भाई? आयन मंडल में। तो आयन मंडल में ही बातचीत करने के लिए जो छोड़ा गया है, उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। वो किस में छोड़ा गया? आयन मंडल। ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, ओजोन परत से रिलेटेड है। ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन परत का काम क्या है? हाँ, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, रेज होते हैं, उन्हें क्या करना? रोकना। तो ये हम लोग ये कब खराब होते हैं? जब नीचे से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस वगैरह जाती हैं, तब CFC। तो इसको रोकने के लिए वो इसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? ओजोन परत दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है और बताया जाता है कि हम कुछ ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे ओजोन परत को कोई नुकसान हो, और अगर उस पर नुकसान होगा तो परिणाम स्वरूप यही आएगा कि इंसानों को धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? बीमारी से ग्रसित होने लगेंगे। किसी को कैंसर होगा, तमाम तरह की बीमारी होगी। देखिएगा अभी गर्मी जब भीषण पड़ती है तो गर्मियों के समय में लोगों को हैजा हो जाता है, कालरा हो जाता है। तो ये चीज़ जो गर्मी में समय में होता है, तो इतना ओजोन परत आपकी सुरक्षा करती है इसके बावजूद भी, और जब ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगी तब आपका क्या होगा आप सोच सकते हैं। समझ गए ना? तो हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज हम लोगों को और देखना है कि जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? नाइट्रोजन। कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैस पाई जाती है। अदर गैस में मान के चलिए वो कुछ आर्गन और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ आर्गन, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के बारे में आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन अगर नहीं होता, क्या यहाँ पे इंसान का जीवन संभव है? ऑक्सीजन देखिए 21% है, लेकिन अभी कुछ किताबों में यार कम हो गया है, 19% हो गया है, 19.5%, 20%, तो ऐसे करके आ रहा है। तो हम लोग लगभग कितने परसेंट मान रहे हैं? 21% मान रहे हैं। और अदर गैस कितना? 1%। तो हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जो मुख्य चीज है वो है पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। पेड़ पौधों से तो ऑक्सीजन मिलता है। जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इंसान क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और ये सबसे भारी होती है। क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और सबसे भारी होती है। सबसे भारी होने के कारण जो चीज सबसे भारी होता है वो सबसे नीचे होता है।
अब हमारा क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपर है, सबसे नीचे? सबसे नीचे। सबसे ऊपर वायुमंडल, अर्थात कि वायुमंडल सबसे क्या हो सकता है? हल्का हो सकता है। इसमें बाबू हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम पाया जाता है। तत्पश्चात ये बहुत हल्का होता है, इसके कारण क्या होता है? ऊपर होता है। और हमारे क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्षोभ मंडल हमारा क्या होता है? नीचे होता है। और जैसे जैसे घनत्व तो कम होता है वैसे वैसे मंडल धीरे धीरे क्या होते हैं? ऊपर होते जाते हैं। जैसे आप पानी है, पानी में पत्थर फेंक दीजिए, वो क्या हो जाएगा? नीचे चल जाएगा। रुई फेंक दीजिए, वो धीरे धीरे जैसे जैसे लहर आएगी वैसे वैसे बहता बहता किनारे चला जाएगा। तो क्योंकि रुई क्या है? हल्का है, उसका घनत्व तो कम है, लेकिन पत्थर का घनत्व तो ज्यादा है। ऐसे ही जब घनत्व तो हमारे किसी मंडल का ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? नीचे होता है। और जैसे जैसे कम होता जाता है वो धीरे धीरे ऊपर। यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व तो क्षोभ मंडल, उससे कम समता, उससे कम मध्यम, उससे कम आयनमंडल, सबसे कम। क्लियर? अब ये हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 78, ऑक्सीजन 21, अदर गैस 1। अब अदर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है ऊष्मा को अवशोषित करना। जो भी सूर्य के प्रकाश से गर्मी आती है, ऊष्मा आती है, उसमें उससे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड बचाता है। उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, सोखता है, अवशोषित करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो सबसे ज्यादा गर्मी होती। और यहाँ तक कि हम पे भी इफेक्ट पड़ता सूर्य की रोशनी से, क्योंकि गर्मी क्या होती? बढ़ती। उसे कोई खत्म करने वाला नहीं होता। उसे सोखने वाली कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो गर्मी बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बढ़ती। और दूसरे हमें ऑक्सीजन भी मिलने का स्रोत कम हो जाता। कम इसलिए हो जाता क्योंकि पेड़ पौधे तो रहते ही नहीं। पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है नहीं तो पेड़ पौधे जिंदा रह पाते हैं। जैसे हमारे जीने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। और पेड़ पौधे होते ही नहीं तो हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि वो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बदले में हमें क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड होता ही नहीं तो वो सब जिंदा पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते, प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं पाते। और जब वो होते नहीं तो हमें ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, तो धीरे धीरे पृथ्वी पर भी सब चीजें क्या हो जाती है? खत्म हो जाती। तो ये कुछ मात्रा में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऊष्मा को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है, सूर्य के ऊष्मा को ऑब्जर्व करती है। और इससे कुछ गर्मी भी हमें क्या होती है? कम लगती है। और ये सबसे गर्म गैस होती है। सबसे गर्म गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए, भाप लीजिए, हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। भाप लीजिए, जब भाप लेंगे तो देखिएगा आपका हथेली क्या होने लगे? गर्म। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखना किसी को चोट वगैरह लग जाती है आंखों वगैरह में, तो लोग क्या करते हैं? रूमाल निकालते हैं, फूंकते हैं, भाप लेते हैं, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे, तो वो जो भी धीरे धीरे देखिएगा जब लगाते हैं तो आंखें क्या होने लगती हैं? गर्म होने लगती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से आंखों पे लगाते ही वो क्या होता है? एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ क्या है? गर्म। क्लियर ना? कुछ पूछना इसमें? कोई दिक्कत? उल्का संबंधित घटना किस में देखने को मिलता है? किस में देखने को मिलता है? मध्यमंडल में। किस में? मध्यमंडल। अरोरा, अस्ट्रोली, अरोरा और बोरोली किस में देखने को मिलता है? आयन मंडल में, है ना। सैटेलाइट किस मंडल में छोड़े जाते हैं? वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। वायुमंडल की रेंज कितनी होती है? 700 से 10,000 किलोमीटर, है ना। जीवन कहाँ संभव है? क्षोभ मंडल। क्लियर? कुछ भूलेगा नहीं ना?